नारायणपुर के अबूझमाड़ के जंगलों में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में नक्सलियों को एक बड़ा नुकसान हुआ है। अधिकारियों का मानना है कि इस मुठभेड़ में मारे गए शीर्ष नक्सली नेता 1 करोड़ के इनामी नक्सली बसव राजू के मारे जाने से नक्सलियों की कमर टूटी है। बसव राजू का मारा जाना कितनी बड़ी बात है, चलिए हम समझाते हैं। दरअसल इस मुठभेड़ के बाद जब बसव राजू के शव समेत शीर्ष नक्सली नेताओं और नक्सलियों के शवों को लाना था तो वायुसेना के हेलीकॉप्टर को भेजा गया और जवानों की कड़ी सुरक्षा, कड़ी निगरानी में बसव राजू के शव को जिला मुख्यालय लाया गया। बस्तर में कई बार ऑपरेशन हो चुके हैं, लेकिन ऐसा पहली बार है कि किसी नक्सली के शव को हेलीकॉप्टर के माध्यम से लाया गया है। जाहिर सी बात है, होना भी था, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि नक्सलियों की सेंट्रल कमेटी मेंबर को जवानों ने ऑपरेशन में मार गिराया है। बसव राजू का ऐसे वक्त में बस्तर आना जब लगातार नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, नक्सलियों को लगातार नुकसान हो रहा है, लगातार नक्सली मारे जा रहे हैं, ऐसे वक्त में बस्तर आना और बस्तर में नक्सलियों की एक बड़ी बैठक लेना आखिर कैसे उसके गले की हड्डी बना, इस पर बात करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम अमन भदौरिया है और आप बस्तर टीवी देख रहे हैं। बसव राजू जो छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, ओडिशा जैसे राज्यों में मोस्ट वांटेड रह चुका है। इसकी भूमिका कई बड़े नक्सली हमलों में रह चुकी है, जिसे अलग अलग राज्यों में 13 अलग अलग नामों से जाना जाता है, जिनमें नामबला, केशवराव, कृष्णा, विनय, उमेश, गगन्ना, नरसिम्हा रेड्डी, केशव, दारापू नरसिम्हा, विजय, राजू, BR और प्रकाश, इन नामों से अलग अलग तरीके से जाना जाता रहा है। इस ऑपरेशन की खास बात यह थी कि इस पूरे ऑपरेशन को DRG ने ही लीड किया। इसके पीछे खास वजह यह थी कि ऑपरेशन में अलग अलग इंटेलिजेंस और अलग अलग सुरक्षा एजेंसियों को लगाने से कम्युनिकेशन में दिक्कतें आ सकती थी। लीड इतनी बड़ी थी कि इसे गंवाना कोई भी नहीं चाहता था और किसी भी तरह से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जाना था। DRG जो बस्तर की स्थानीय टुकड़ी है, जिसे इलाके की भौगोलिक स्थिति की भरपूर जानकारी है और जंगल में कैसे सरवाइव करना है इन्हें बखूबी आता है। खास बात यह है कि DRG में ज्यादातर जवान ऐसे हैं जो पहले नक्सली संगठन में थे और नक्सलियों के साथ ट्रेनिंग कर चुके हैं, तो उन्हें पता है कि नक्सली किस रणनीति के तहत लड़ते हैं। नक्सलियों को कई बार ये जवान नक्सलियों की रणनीति के तहत ही जवाब दे चुके हैं। इन जवानों ने पहाड़ की पूरी तरह से घेराबंदी की ताकि नक्सली कहीं से भाग भी ना जाएं और कई घंटों तक जवानों के साथ मुठभेड़ में नक्सलियों को ढेर करने के बाद इलाके की सर्चिंग की गई और आत्मसमर्पित नक्सलियों के माध्यम से बसव राजू की पहचान की गई। कुल 27 डेड बॉडी वहां से बरामद किए गए हैं और बड़ी संख्या में हथियार भी बरामद किए गए हैं। बताया जाता है कि नक्सली हिड़मा को हथियार पकड़ाने की जिम्मेदारी भी बसव राजू को थी। बसव राजू 1990 के दशक में श्रीलंका के लिट्टे के पूर्व सैनिकों को बस्तर में लाकर नक्सलियों को ट्रेनिंग करवाकर मिलिट्री और आर्मी का स्वरूप देने लगा था, जिसे आज हम PLGA बटालियन के रूप में जानते हैं। बस्तर भर में अब तक के जितने भी बड़े नक्सली हमले हुए हैं वो PLGA के द्वारा ही अंजाम दिए जाते रहे हैं। समझ लीजिए कि किस तरह से बसव राजू बस्तर के जंगलों में एक मिलिट्री को ऑपरेट करता था, PLGA को ऑपरेट करता था। नक्सली संगठन ने गणपति की जगह बसव राजू को दी, जिसके बाद जवानों को इतनी बड़ी सफलता मिली है कि केंद्रीय गृह मंत्री ने जवानों को ट्वीट कर बधाई दी और लिखा कि नक्सलियों की कमर अब टूट चुकी है। अब हम बात करते हैं कि केशव बसव राजू का बस्तर आना आखिर कैसे उसके लिए गले की हड्डी बना। दरअसल केशव बसव राजू उर्फ गगन्ना ने 2018 में शीर्ष नक्सली नेता गणपति की जगह ली। सुरक्षा एजेंसियों को लंबे समय से बसव राजू की तलाश थी, लेकिन बसव राजू लंबे समय तक नहीं मिला। लेकिन हालिया नारायणपुर आत्मसमर्पण के बाद बसव राजू के लिए एक बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई। आत्मसमर्पण कर चुके नक्सलियों और स्थानीय सूत्रों के माध्यम से इंटेलिजेंस को इस बात की रिपोर्ट मिली कि बसव राजू बस्तर में आ चुका है और बस्तर में अबूझमाड़ के जंगलों में नक्सलियों की एक बड़ी बैठक लेने वाला है। नक्सली संगठन की यह बैठक किस विषय में थी, बैठक हो पाया या नहीं हो पाया, इस बात की जानकारी नहीं निकल कर आई है। लेकिन सुरक्षा एजेंसियों को जैसे इस बात की लीड मिली, एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया गया जिसमें DRG के 1000 से अधिक जवान थे। इन जवानों के द्वारा सफल ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, जिसमें 2 जवान जो हैं वो शहीद हो गए और 27 नक्सलियों के शव बरामद किए गए, जिनमें 1 करोड़ के इनामी नक्सली बसव राजू के साथ साथ 25 लाख के एक और इनामी नक्सली का शव बरामद किया गया है, जो तेलंगाना का बताया जा रहा है। बड़ी संख्या में हथियार बरामद किए गए हैं। हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, वीडियो को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।